चाहिए क्योंकि वे अपनी घुड़सवारी सेना को और मजबूत व सुसज्जित करना चाहते थे। जब घोड़ों का व्यापारी चला गया तो महाराज ने अपनी घुड़सवार सेना के चुने हुए सैनिकों को बुलाया और एक एक घोड़े देते हुए उसकी अच्छी तरह देखभाल और उसे भली भांति प्रशिक्षित करने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि घोड़ों के प्रशिक्षण व भोजन आदि का सारा खर्च राजकोष वहन करेगा। तेनालीरामा जी को जब पता चला तो वह भी महाराज के पास पहुंचे और एक घोड़ा अपने लिए भी मांगा। उन्हें भी एक घोड़ा दे दिया गया। तेनालीरामा जी ने घोड़े को घर लाकर अस्तबल में बांध दिया, लेकिन उसे न जाने क्या सूझा कि उन्होंने अस्तबल के सामने की ओर भी दीवार उठवा दी। अब अस्तबल की स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि न तो वह घोड़ा कहीं बाहर जा सकता था और न ही कोई उस अस्तबल में प्रवेश ही कर सकता था। तेनालीरामा जी ने अस्तबल की दीवार में एक छोटी सी खिड़की छुड़वा दी थी जहां से घोड़े को दाना पानी दिया जा सके। उसी खिड़की से तेनालीरामा जी ने घोड़े को हरी घास दाना पानी देते और घोड़ा भी खिड़की से अपना मुंह बाहर निकालकर उसे मुंह में दबाता और भीतर खींच लेता। घोड़े को पानी की भी इसी खिड़की द्वारा पहुंचाया जाता। करीब 1 महीने बाद महाराज ने घोड़े की सुध बुध ली और यह जानने की कोशिश की कि किस प्रकार उसकी देखभाल व प्रशिक्षण का काम चल रहा है। तब सभी सैनिक अपने अपने घोड़े लेकर महाराज के सम्मुख आ पहुंचे। हृष्ट पुष्ट व भली भांति प्रशिक्षित घोड़ों को देख महाराज बेहद प्रसन्न हुए, लेकिन तभी उन्होंने पाया कि तेनालीरामा और उनका घोड़ा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इधर उधर निगाहें दौड़ाते महाराज ने पूछा, तेनालीरामा कहाँ है? जाओ उनसे कहो कि अपने घोड़े के साथ हमारे सामने जल्दी पेश हो। एक सैनिक तेनालीरामा जी के घर की ओर दौड़ा और उसे महाराज का संदेश दिया कि जल्दी से जल्दी घोड़े को लेकर उनके सामने हाजिर हो जाएं, लेकिन तेनालीरामा जी अकेला ही चल दिए। उन्हें अकेला आया देख महाराज बोले, तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? आज मैं सभी घोड़ों का मुआयना कर रहा हूँ कि उनकी कैसी देखरेख की गई है। जाओ अपना घोड़ा लेकर आओ। क्षमा करें महाराज, तेनालीरामा जी ने बोला, आपने मुझे तो जो घोड़ा दिया वो घोड़ा गुस्सैल है और अड़ियल है। मैं तो उसे अपने साथ यहाँ लाना चाहता था, लेकिन मेरे लिए यह संभव नहीं हो पाया। कहकर तेनालीरामा जी चुप हो गए। यदि ऐसा है तो मैं कुछ बहादुर सैनिकों को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ जो तुम्हारे साथ जाकर घोड़ा ले आएंगे, महाराज ने कहा। नहीं नहीं महाराज, ऐसा हरगिज न करिएगा। अब तक घोड़े की देखभाल मैंने की है और मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए अच्छा तो यह होगा कि आप किसी पंडित या पुरोहित को घोड़ा लाने के लिए मेरे साथ भेजें। होठों पर रहस्यमय मुस्कान लाते हुए तेनालीरामा जी ने बोला। संयोगवश राजपुरोहित तथा आचार्य उस दरबार में उपस्थित थे। वह राज परिवार में कुछ पूजा पाठ के कर्मकांड करवाने वहां आए थे। सुबा शास्त्री नाम था राजपुरोहित का, कहीं कहीं तथाचार्य भी उन्हें बोला जाता है। क्या आप तेनालीरामा के साथ जाकर उनके अस्तबल से घोड़ा यहाँ ला सकते हैं? महाराज ने उनसे पूछा। तेनालीरामा जी और सुबा की निकटता देख सुबा शास्त्री जला भुना करता था और तेनालीरामा जी को नीचा दिखाने का कोई मौका चूकना नहीं चाहता था। वह बोले, क्यों नहीं महाराज, मैं अभी जाकर घोड़ा ले आता हूँ। ऐसे एक घोड़े की तो बात है क्या, मैं 10 बिगड़ैल गुस्सैल घोड़ों को साथ ला सकता हूँ। ठीक है, यदि ऐसा है तो आइए मेरे साथ, तेनालीरामा ने बोला। जब सुबा शास्त्री और तेनालीरामा जी जा रहे थे तो रास्ते में तेनालीरामा जी बोले, शास्त्री जी, मैं जानता हूँ कि आप विद्वान हैं और मैं यह भी जानता हूँ कि आपने अश्व शास्त्र का अध्ययन भी किया है। कुछ ही देर में जब तेनालीरामा जी के घर पहुँचे तो सुबा शास्त्री अपनी लंबी दाढ़ी को
उंगलियों से सहलाते हुए अहंकार भरे स्वर में बोले, हाथ कंगन और आरसी क्या? आखिर तुम्हें मेरी योग्यता पर विश्वास हो ही गया। लेकिन शास्त्री जी, मेरा घोड़ा कोई साधारण घोड़ा नहीं है, इसलिए मेरा कहना माने तो पहले खिड़की से झांक कर देख लें, इसके बाद अस्तबल की दीवार तोड़कर घोड़े को बाहर निकालने की सोचना। अपने होठों पर कुटिल मुस्कान लाते हुए बोले तेनालीरामा जी ने भी जैसे उस दिन सुबह शास्त्री से पुराना हिसाब किताब चुकता करने की ठान ली थी। इधर जैसे ही सुबह शास्त्री जी ने दीवार में बनी खिड़की में अपना हाथ डाला, तुरंत घोड़े ने उसकी दाढ़ी पकड़ ली। दरअसल वह उसकी दाढ़ी को भूसे का ढेर समझ बैठा था। सुबह शास्त्री की दाढ़ी को अपने मुंह में दबाए घोड़ा इतनी जोर से खींच रहा था कि उसकी आंखों में आंसू टपकने लगे और वह दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे। अंततः अस्तबल की सभी दीवारें तोड़कर वह बाहर निकाला गया, मगर घोड़ा भी कुछ ऐसा हठीला था कि सुबह शास्त्री की दाढ़ी अब भी दबाए था। कोई और रास्ता न देख उन्हें उसी अवस्था में राजमहल की ओर जाना पड़ा। अब तक सुबह शास्त्री को यह बात समझ में आ चुकी थी कि पूर्व में जो वह तेनालीरामा जी को नीचा दिखाने की फिराक में लगा रहता था, उसी का बदला तेनालीरामा जी ले रहे हैं। वह तो बस मौके की तलाश में था जो उसे आज मिल गया था। इधर महाराज और अन्य घुड़सवार सैनिक बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। तभी तेनालीरामा जी और सुबह शास्त्री की दाढ़ी मुंह में दबाए हुआ घोड़ा वहां पहुंचा। सुबह शास्त्री को इस हास्यास्पद स्थिति में देख सभी उपस्थित जन ठहाके मारकर हंसने लगे। यहाँ तक कि महाराज भी अपनी हंसी पर काबू न कर सके और बेतहाशा लगातार हंसते ही चले गए। लोगों को इस प्रकार हंसते देख वहां मौजूद घोड़े भी तरंग में आकर हिनहिनाने लगे। तेनालीरामा जी का घोड़ा, जो सुबह शास्त्री की दाढ़ी मुंह में दबाए था, भी यह देखकर हिनहिनाने लगा। जैसे ही घोड़े ने अपना मुंह खोला, दाढ़ी मुक्त हो चुका था। सुबह शास्त्री ने चैन की सांस ली। तभी एकाएक अपनी हंसी को रोक महाराज गंभीर हो गए और बोले, तेनालीरामा, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं कि लोगों को हंसाने के लिए हास्य परिहास किया जाए, बल्कि यह तो अच्छा ही है, क्योंकि हंसना स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। लेकिन ऐसा परिहास मुझे स्वीकार्य नहीं है जिसमें दूसरे को पीड़ा या कष्ट होता हो। तुमने सुबह शास्त्री जैसे विद्वान के साथ जो सलूक किया है वह कतई शोभा नहीं देता। यह सरासर शास्त्री जी का अपमान है। मैंने तुम्हारे दिमाग में छिपी किसी खुराफात का अंदाजा उसी समय लगा लिया था जब आपने मुझसे घोड़ा मांगा था, वरना आपको घोड़े से क्या लेना देना। चलो, अपनी गलती के लिए शास्त्री जी से क्षमा याचना करो। लेकिन इससे पहले कि तेनालीरामा क्षमा याचना करते, सुबह शास्त्री आगे बढ़कर बोले, महाराज, तेनालीरामा जी का कोई दोष नहीं, यह निर्दोष है। दोषी यदि कोई है तो मैं हूँ। मैं तो हमेशा तेनालीरामा जी को नीचा दिखाने की फिराक में लगा रहता था और कई बार तो मैंने इनका अपमान भी किया, लेकिन मेरे दुर्व्यवहार को यह बेचारा चुपचाप सहन कर गए। एक शब्द तक मुंह से नहीं निकाला कभी। यह सब मैंने ईर्ष्यावश किया। इन्होंने जो कुछ भी मेरे साथ किया, अच्छा ही किया। दरअसल आज जो कुछ भी हुआ उससे मेरी आंखें खुल गई हैं। तेनालीरामा जी ने मुझे सद्राह दिखाई है। अपनी बात समाप्त करते हुए सुबह शास्त्री ने आगे बढ़कर तेनालीरामा को गले से लगा लिया। वहां उपस्थित महाराज और सभी उन दोनों को गले मिलकर देख बेहद प्रसन्न हुए। तो यही था कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले कहानी तक वेट करें और अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखें। स्वस्थ